हेलो हेलो हेलो। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, कैसे हो आप? मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज आपके लिए हम शानदार सेशन लेकर आए हैं। उस सेशन का नाम है कला एवं संस्कृति के अंदर 16 संस्कारों के बारे में आज आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं 16 संस्कार। और 16 संस्कारों में यहाँ मैं आपको लिख देता हूँ 16 संस्कार। टॉपिक का नाम क्या है मित्रों? वो है 16 संस्कार। और 16 संस्कारों के अंदर सबसे पहले ध्यान रखना कि पहला संस्कार कौन सा होता है। अर्थात सबसे पहले संस्कार का जो नाम होता है ना, वो होता है जब एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ के अंदर रहता है ना, उस संस्कार को कहा जाता है, अर्थात उस अवस्था को कहा जाता है गर्भाधान अवस्था। और गर्भाधान ही मित्रों ध्यान रखना, गर्भाधान गर्भाधान ही आपका सबसे पहला कहलाता है क्या मित्रों? संस्कार के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखना मित्रों, ये हिंदुओं का प्रथम संस्कार है। लिख देता हूं मैं, हिंदुओं का पहला संस्कार, हिंदुओं का प्रथम संस्कार, पहला संस्कार। और आप सभी जानते हो कि इसमें होता क्या है। हिंदुओं का पहला संस्कार, ठीक है, बच्चे के गर्भ में आने, ठीक है, हाँ बिल्कुल, वही गर्भाधान अर्थात गर्भावस्था। उसके बाद में सेकंड में बात करूंगा आपसे। सेकंड जो संस्कार है मित्रों, ध्यान रखें, उसका नाम होता है पुंसवन। हाँ बिल्कुल, यदि हम बात करते हैं यहाँ पुंसवन का मतलब क्या होता है। बच्चे अर्थात जो भी पुत्र होता है, जन्म अर्थात जब पुत्र का जन्म होता है, गर्भाधान, बिल्कुल चले बात करें। आज बिल्कुल ध्यान रखें, गर्भाधान के बाद, गर्भाधान के बाद तीसरे या चौथे माह में पुत्र प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति पर, पुत्र प्राप्ति पर जो संस्कार मनाया जाता है या किया जाता है मित्रों, उसे हम कहते हैं क्या? पुंसवन। क्या कहते हैं मित्रों? पुंसवन के नाम से पुकारे जाता है। नंबर तीसरा, सीमांतोन्नयन। तीसरे का नाम होता है मित्रों सीमांतोन्नयन। कौन सा होता है? सीमांतोन्नयन हो जाता है। अब सीमांतोन्नयन में क्या होता है, ध्यान रखें, जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है, हाँ जी, और उसका छठवां या सातवां महीना चल रहा होता है, तो उसे, उस बच्चे और उस माँ को, ध्यान रखें, जब गर्भावस्था के समय जो महिला होती है या गर्भवती महिला होती है, तो उसके छठवें या सातवें महीने में मित्र एक संस्कार किया जाता है। उस पुत्र या उसे बाहरी शक्तियों से बचाने के लिए उसे कहा जाता है मित्रों क्या? सीमांतोन्नयन। ठीक है, गर्भावस्था, गर्भावस्था के छठवें या सातवें माह में महिला, महिला और महिला व शिशु को, महिला व शिशु को अमंगलकारी, अमंगलकारी शक्तियों से बचाना, अमंगलकारी शक्तियों से बचाना कहलाता है सीमांतोन्नयन। उसके बाद में नंबर चौथा जो आपका संस्कार है, उसका नाम है जात कर्म। क्या है मित्रों? जात कर्म। जात कर्म को हम अपनी भाषा में कहते हैं घुट्टी पिलाना। क्या पिलाना भाई साहब? घुट्टी पिलाना। ठीक है, ध्यान रखें, इसे मित्रों हम कहते हैं घुट्टी पिलाना, या सीधा कह सकते हैं, हाँ बिल्कुल, जब बच्चा जन्म लेता है, बच्चे के जन्म लेते ही, बच्चे के जन्म लेते ही उसे कुछ ना कुछ पिलाया जाता है। उसे मित्रों हम कहते हैं क्या? जात कर्म के नाम से पुकारते हैं। नंबर छठवां पॉइंट अगला, छठवां मित्रों ध्यान रखना, नामकरण। आप सब जानते हो, नामकरण, नामकरण होता है जन्म के 10वें या 11वें दिन, जन्म के 10वें या 11वें दिन, 11वें दिन मनाया जाता है। उसके बाद में अगला देखो, यहीं
उसके बाद में नंबर 5वां के बाद नंबर 6वां जो मित्रों आपका संस्कार है उससे मित्रों ध्यान रखना, नामकरण के बाद हम कहते हैं निष्क्रमण। क्या है मित्रों? निष्क्रमण। निष्क्रमण का मतलब क्या होता है? जब बच्चा 2 या 3 माह का हो जाता है, 2-3 माह बाद बच्चे को घर से बाहर निकालना, बच्चे को घर से बाहर निकालना। लेकिन आजकल उल्टा है भाई, आजकल तो ये समझते हैं कि होते ही ले चलो, घर से ही बाहर निकालना। ठीक है, उसके बाद में नंबर 7वां निष्क्रमण के बाद अगला आता है मित्रों, ध्यान रखना, अन्नप्राशन। बिल्कुल, अन्नप्राशन। अन्नप्राशन अन्नप्राशन 5 या 6वें महीने में शिशु को या बच्चे को अन्न खिलाना होता है मित्रों, क्या अपना अन्नप्राशन के नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद में ध्यान रखना अगला है चूड़ा कर्म या जड़ूला। बिल्कुल, चूड़ा कर्म आप सबका हुआ है या जड़ूला, मंडन सुना होगा आपने। चूड़ा कर्म या जड़ूला, जड़ूला कब होता है ध्यान रखें। जड़ूला मित्रों ध्यान रखें जब शिशु के 2 या 3 वर्ष 2 या 3 वर्ष होने पर शिशु के बाल कटवाए जाते हैं या मुंडन करवाना कहलाता है मित्रों, क्या अपना चूड़ा कर्म या जड़ूला के नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद में कर्णवेद। बिल्कुल, कर्णवेद ये भी एक संस्कार है। कर्णवेद जब बच्चा 5 या 6 साल का होता है, 6 वर्ष के बच्चे के कान को वेदना या कहते हैं ना कान छिदवाते हम, ठीक है, कान को वेदना, ठीक है, हाँ, बीछे जाते हैं या कान बीछे जाते हैं उसे कहते हैं मित्रों, क्या कहा जाता है? उसे कर्णवेद के नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद में अगला मित्रों ध्यान रखें नंबर 10वां ध्यान रखें अगला क्या कहता है? वो ये कहता है विद्यारंभ। हाँ जी, विद्यारंभ अर्थात जब बच्चा 5 या 6 वर्ष का बच्चे को विद्या ग्रहण करने के लिए ग्रहण हेतु अर्थात आश्रम या विद्यालय में भेजा जाता है तो उसे कहा जाता है विद्यारंभ। और विद्यारंभ के बाद मित्रों ध्यान रखना उपनयन। बिल्कुल, उपनयन संस्कार इसमें बच्चा जनेऊ धारण करता है, जनेऊ धारण करता है किसमें साथियों? उपनयन संस्कार में। और उसके बाद में नंबर 12वां जो पॉइंट होगा अपना मित्रों वो होने वाला है वेदारंभ अर्थात वेदों का अध्ययन करना। वेदारंभ वेदों का अध्ययन करना कहलाता है वेदारंभ। और वेदारंभ के बाद नंबर 13वां जो आपको संस्कार देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है केशांत। और केशांत में आप सब जानते हो, केशांत में दाढ़ी मूछ कटवाना ये भी एक संस्कार है, इसे हम मित्रों कहते हैं केशांत। क्या कहते हैं मित्रों? केशांत। कटवाना पहली बार, कौन सी बार भाई साहब? पहली बार। इसे मित्रों हम कहते हैं क्या? केशांत के नाम से पुकारते हैं। उसके बाद में नंबर 14वां, 3 और बाकी हैं आपके। नंबर 14वां जो संस्कार है मित्रों ध्यान रखना
13वां हो गया केशांत, 12वां हो गया बेदारम, 14वां होता है मित्रों ध्यान रखना समावर्तम, बिल्कुल समावर्तम। समावर्तम होता है विद्या ग्रहण करके घर वापस लौटना, विद्या ग्रहण करके घर वापस लौटना, घर वापस लौटना। इसे मित्रों हम कहते हैं, क्या कहते हैं, समावर्तम, समावर्तम कहते हैं। उसके बाद में नंबर 15वां जो आपका संस्कार है ध्यान रखें मित्रों वो है विवाह है, इसे हम पनिग्रहण संस्कार कहते हैं। 15वां विवाह है, इसे हम कहते हैं पनिग्रहण संस्कार। आप इसके बारे में सब जानते हो। और सबसे लास्ट वाला मित्रों ध्यान रखना वो होता है अंत्येष्टि। कौन सा होता है मित्रों, अंत्येष्टि, व्यक्ति का मर जाना, मृत्यु को प्राप्त कर लेना, मृत्यु को प्राप्त कर लेना, मृत्यु को प्राप्त कर लेना। और दो ही ऐसे संस्कार हैं जिन्हें मानव देख नहीं पाता है, बच्चा या जो व्यक्ति है वो देख नहीं पाता है, एक तो जन्म वाला और एक मृत्यु वाला, अर्थात यही दो प्रत्यक्ष अर्थात अप्रत्यक्ष रहते हैं, अलावा उसके 14 आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये टॉपिक अपना क्या था मित्रों, तो वो टॉपिक था अपना इसको लेकर, संस्कार को लेकर, किसको लेकर साथियों, संस्कार को लेकर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, और मित्रों नमस्कार साथियों।